1 2 3 4 5 आज बारी है पार्ट 5 की और माइक्रोसॉफ्ट बेसिक एक्सेल की जो प्लेलिस्ट है उसमें हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात है 5th की। 5th में आज हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑप्शन की। अब देखिए फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर भी तमाम ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि रो और कॉलम की हाइट को, विड्थ को बढ़ाना, शीट के टैब कलर को चेंज करना, इसको प्रोटेक्ट करना। तो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे और आज हम डिटेल में जानेंगे कि हर एक ऑप्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। तो देखिए ये है हमारा स्टूडेंट्स डेटा और यहाँ पे हमने कुछ बच्चों के नाम लिखे हैं, उनकी एग्जाम की डेट, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स और उनके टोटल मार्क्स। अब जिस फॉर्मेट ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत सारे ऑप्शन अपने अंदर लिए बैठा है, वो आपको मिलेगा होम टैब में कोने की साइड। ये देखिए फॉर्मेट। अब इसकी लिस्ट देखिए, आप इसमें हर वो चीज कर सकते हैं जो आपके रो, कॉलम और शीट से रिलेटेड होती है। तो देखिए एक एक करके इसको जानते हैं कैसे होता है। अब देखिए सबसे पहले मैं फॉर्मेट में गया और रो हाइट मतलब देखिए ये 1 2 3 4 हमने जैसे कि पहले पढ़ा था कि ये सारे होते हैं रो। अब रो की हाइट मतलब कि रो की लंबाई। अब इस लंबाई को आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं पकड़ के मैनुअली, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक एक करके हर एक रो को सेट करना पड़ता है, जो कि एक गलत है। तो इसलिए आपको क्या करना है, देखिए आपको फॉर्मेट में जाना है और रो हाइट पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे 20 है, मान लीजिए मैं 40 लिखता हूँ, पर देखिए अभी एक चीज मैंने नहीं करी और मैंने जानबूझ के नहीं करी। अगर आपने पूरे शीट को सेलेक्ट नहीं किया है तो ये सिर्फ उसी रो पे इफेक्ट डालेगा जो कि आपने सेलेक्ट करी है। देखिए अभी हमारा फर्स्ट पे सेल है, इसका मतलब ये सेलेक्ट हो रखी है। अब मैं ओके करता हूं तो देखिए जो 40 रो की लंबाई हुई है वो सिर्फ उसी की हुई है जो मैंने सेलेक्ट करा था, यानी रो नंबर 1। मैं कंट्रोल Z करता हूं बैक करने के लिए, जिससे मैं पहले वाले फॉर्मेट पे आ जाऊं। तो देखिए हम पूरे को सेलेक्ट करते हैं और शॉर्टकट देखिए पूरे को सेलेक्ट करने का है कंट्रोल A, या अगर आप कंट्रोल A नहीं जानते तो आप देखिए यहाँ ये ऊपर इस पर क्लिक करेंगे तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। देन आप फॉर्मेट पे जाएं और रो हाइट पे क्लिक करें। अब मैं रो हाइट देता हूँ 30। अब देखिए सब कुछ चेंज होगा। देखिए अब सारे ही जो रो थे उनकी लंबाई बदल चुकी है। अब मैं फॉर्मेट में जाता हूं, सेकंड ऑप्शन को देखता हूं, ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट का मतलब है कि देखिए अभी हम देख रहे हैं हमारी रो की जो हाइट है वो बहुत लंबी है, लेकिन जो टेक्स्ट है वो बहुत छोटा है रो के कंपैरिजन। देखिए रो के ऊपर और नीचे बहुत सारा ब्लैंक स्पेस है। अगर हम ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करते हैं तो देखिए जो हमारा एक रो के अंदर डेटा है, जितनी उसकी लेंथ है उसी हिसाब से हमारा ये ऑटो फिट हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूं और मैंने ये सारा सेलेक्ट कर रखा है। ये देखिए यानी कि जो भी इसकी हाइट थी उस हिसाब से बिल्कुल छोटा हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं रो एंड रो ऑटो फिट। अब बात करते हैं कॉलम विड्थ की। देखिए थर्ड ऑप्शन है कॉलम विड्थ, यानी कि जो ये ABCD है ये होते हैं कॉलम और विड्थ मतलब चौड़ाई। अब इसकी चौड़ाई को आपने घटाना है बढ़ाना है वो आप इससे कर सकते हैं। मैं कॉलम विड्थ पे क्लिक करता हूं और मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये 5 हो जाए। देखिए ये छोटी हो जाएगी थोड़ी। देखिए अब ये छोटी हो गई है जितना मैंने इसमें एंटर कराया था। अब फॉर्मेट में जाइए और इसके नीचे ऑप्शन होता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, यानी कि जितना मेरा नाम है उसके अंदर लिखा हुआ उतनी वो ऑटो फिट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमें हिंदी तो पूरा दिख रहा है, हमें साइंस भी दिख रहा है, मैथ्स भी दिख रहा है, लेकिन आप स्टूडेंट को देखिए, एग्जाम को डेट देखिए, ये आपको दिख ही नहीं रहा, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आप पूरे को सेलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाए और ऑटो फिट में क्लिक करें। अब देखिए ये ऑटो फिट हो गया, मतलब कि जितना भी नाम था, जितने भी नाम की चौड़ाई थी, ये उस हिसाब से फिट हो चुका है। अब एक और ऑप्शन देख लेते हैं फॉर्मेट में, ये है हमारा डिफॉल्ट विड्थ। अब डिफॉल्ट विड्थ में ये क्या है, ये उतने में आ जाएगा जिसमें ये पहले था। अब इसके नीचे ऑप्शंस को देखते हैं। अब देखिए विजिबिलिटी से रिलेटेड हमारे पास ऑप्शन है हाइड रोज, हाइड कॉलम्स, हाइड शीट, अनहाइड रो और कॉलम। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड रो की। देखिए जिस भी रो को आपने हाइड करना है आप उसको सेलेक्ट कर ले। मैंने जैसे कि ये 3 4 अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप एक नहीं आप 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमने ये 4 सेलेक्ट कर लिए और मैं फॉर्मेट पे जाता हूं, देन आई प्रेस हाइड एंड अनहाइड। अब देखिए मैं हाइड रोज की बात कर रहा हूं और मैंने रोज सेलेक्ट कर रखे हैं। मैं करता हूं, ये देखिए अब जो भी मेरे 4 रोज थे वो ऊपर से नीचे तक हाइड हो गए हैं। अगर मुझे इन्हें अनहाइड करना है तो पहले मैं पूरी शीट सेलेक्ट कर लूंगा, फॉर्मेट पे जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा और देखिए ये अनहाइड है। पहले हमने रोज को हाइड करा है, अब हम अनहाइड करते हैं। ये देखिए ये अनहाइड हो चुके हैं।
इसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझे बी कॉलम और डी कॉलम करना है, ये आपको कंट्रोल के साथ क्लिक करना पड़ेगा। मैंने फॉर्मेट पे दबाया, मैं हाइड पे गया और इस बार मैं कॉलम्स को कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कॉलम सेलेक्ट कर रखे हैं। मैंने हाइड करा तो ये हाइड हो गए हैं। अब मेरे को अगर अनहाइड करना है तो पहले मैं पूरी शीट सेलेक्ट कर लूँगा, फॉर्मेट पे जाऊँगा, यहाँ पे देखिए ये अनहाइड कॉलम्स, ये अनहाइड हो गया है। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे हाइड शीट का, यानी कि इससे क्या होगा, ये पूरी शीट ही हाइड कर देगा। जैसे कि मुझे यहाँ दिख रहा है 3 शीट है मेरे पास, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। मान लीजिए मैंने भी शीट 2 सेलेक्ट कर ली और मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे क्लिक करा हाइड शीट, तो देखिए अब शीट 2 आपको दिख ही नहीं रही, आपको सिर्फ 1 और 3 दिखाई दे रही है। अब अगर मैं फिर से फॉर्मेट पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आ गया है। देखिए जब तक आपने हाइड नहीं करा तब तक अनहाइड का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा था शीट के लिए, लेकिन जैसे ही आपने हाइड करा तो आपको अनहाइड शीट का ऑप्शन मिल गया। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये दिखा रहा है कि शीट 2 आपकी हाइड थी, आप इसे अनहाइड करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको वो पूरी लिस्ट मिल जाएगी जो हाइड हो रखी होगी। मैं ओके करता हूँ तो देखिए शीट 2 वापस आ गई। इसके बाद देखते हैं और कौन से ऑप्शन है। यहाँ पे है रिनेम शीट। अगर आप किसी शीट का नाम रिनेम करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे ये चेंज होने के लिए तैयार है। अब इस पर आप टाइप करिए, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स डेटा, ओके ये हो गया। और अगर मैं इसको रिनेम करना चाहता हूँ तो मैं रिनेम पे जाऊँगा और मैं लिख देता हूँ सेकंड शीट, ओके तो ये हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, मूव और कॉपी शीट, यानी आप किसी शीट को मूव कराना चाहते हैं या कॉपी करके कहीं और पेस्ट कराना चाहते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये आपको ऊपर दिखा रहा है कि कितनी वर्कबुक ओपन है। ये प्रैक्टिस फाइल अभी हमारी ओपन है तो ये प्रैक्टिस फाइल के नाम से आ रही है। अगर हम कोई और वर्कबुक भी रखना चाहते हैं तो वो अपने आप आ जाएगी जब वो ओपन होगी। तो देखिए ये स्टूडेंट्स डेटा को मैं चाहता हूं कि ये एंड में आ जाए, ये देखिए मूव टू एंड है ना, ये स्टूडेंट्स डेटा मूव टू एंड आ जाए, यानी कि यहाँ पे जो पहली पोजीशन में है ये लास्ट में आ जाएगी। मैं ओके करता हूँ तो देखिए सेकंड शीट पहले आ गई और शीट 3 भी पहले है और स्टूडेंट डेटा ये लास्ट में है। और अगर मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ मूव कॉपी शीट पे और मैं चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट्स डेटा है अब वो टॉप पे आ जाए, यानी सेकंड शीट पे भी ऊपर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे आ गई है। अब देख मैं कंट्रोल एन शॉर्टकट की दबा रहा हूँ जिससे मेरी एक और नई वर्कबुक आ गई है। तो देखिए सेकंड शीट पे मैं आया और मैंने यहाँ पे करा मूव और कॉपी वर्कशीट। अब मैं इस वाली को सेकंड शीट को मैं मूव करना चाहता हूँ बुक 6 में, यानी दूसरी वर्कबुक में, और मैं करता हूँ ओके। तो देखिए जो ये सेकंड शीट है ये बुक 6 में आ गई और यहाँ से वो गायब हो गई। तो इस तरीके से आप दूसरी वर्कबुक में भी मूव कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे और यहाँ पे है टैब कलर। टैब कलर रिलेटेड है वर्कशीट के कलर से। अब देखिए जो वर्कशीट है यहाँ पे बस आपको व्हाइट कलर दिख रहा है और व्हाइट कलर मतलब कि जो शीट एक्टिव है। अब देखिए शीट 3 को मैंने क्लिक करा तो ये एक्टिव हो गई। अब अगर आप इसको कलर करना चाहते हैं तो देखिए आप टैब पे जाएंगे और कोई कलर चूज कर लेंगे। मैं ग्रीन करता हूँ तो देखिए ये ग्रीन हो गई। इसी तरीके से मैं शीट 3 पे जाता हूँ और इसके लिए मैं कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ। मैंने ये ऑरेंज कलर सेलेक्ट करा तो देखिए दोनों में कलर आ गया। तो ये होता है टैब कलर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। अगर मैं फॉर्मेट में चाहता हूं तो अगला ऑप्शन है यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वर्कशीट प्रोटेक्ट हो जाए, यानी कोई भी किसी तरीके का चेंज ना ला पाए, तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी शीट को। मैं इसमें क्लिक करता हूँ और मैं पासवर्ड देता हूँ एक, कि जिससे अगर इसे अनप्रोटेक्ट करना हो तो वो मैं कर सकूँ। इसके बाद कह रहा है कि वही पासवर्ड आप फिर से दीजिए। मैं ओके करता हूँ। तो अब देखिए मैं किसी भी तरीके का यहाँ पे चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक एरर दे रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि ये अनप्रोटेक्ट हो जाए तो आपने फॉर्मेट में जाना है और इसे अनप्रोटेक्ट कर देना है और पासवर्ड टाइप करना है। देखिए अब ये अनप्रोटेक्ट हो गई। अब मैं यहाँ पे चेंजेस ला सकता हूँ कोई भी। तो इस तरीके से आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है लॉक सेल का। अगर आप चाहते हैं कि पूरी शीट लॉक ना हो, यानी कि कुछ ऐसी चीज जो कि यूजर चेंज कर सके, उसको हम इतनी रियायत दे देते हैं कि बस आप ये चेंज कर सकते हो लेकिन आप पूरी शीट में कहीं पे भी चेंजेस नहीं कर सकते। मान लीजिए कि देखिए जो मार्क्स है ये आप चेंज कर सकते हो, लेकिन टोटल मार्क्स, एग्जाम डेट और स्टूडेंट्स नेम आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपने इतना पोर्शन सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे जाना है और इसको लॉक सेल से हटा देना है। ठीक है, ये पोर्शन हम चेंज करने के लिए छोड़ रहे हैं यूजर पे। अब हम क्या करते हैं, फिर हमने सेलेक्ट करा, फॉर्मेट पे गए और अब हमने प्रोटेक्ट शीट करा 1 2 3।
और फिर से हम 1 2 3 पासवर्ड डालते हैं। अब देखिए मैं कोई चेंजेस लाना चाहता हूँ यहाँ पे तो मैं नहीं ला पा रहा। अब मैं यहाँ पे ला रहा हूँ तो भी नहीं पा रहा। लेकिन जो मैंने हिंदी से साइंस के बीच में ये यूजर को अनुमति दी थी कि आप चेंजेस ला सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं ला सकूंगा। मैं इसको 46 की जगह करता हूँ 50 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100 की जगह 95। लेकिन अगर मैं टोटल मार्क्स देखूं तो टोटल मार्क्स में किसी भी तरीके का चेंज नहीं ला सकते आप। तो देखिए इस तरीके से आप किसी को भी थोड़ी सी अनुमति दे सकते हैं कि वो जिस सेल पे चाहे चेंजेस ला सकता है, लेकिन सब पे नहीं, बिना हमारी मर्जी के। तो लॉक सेल काम ही करता है आपका प्रोटेक्ट ऑप्शन के साथ। इसके बाद इसको हम अनप्रोटेक्ट कर देते हैं जिससे कि चेंजेस ला सके। और लास्ट देख लेते हैं, देखिए फॉर्मेट। अब देखिए फॉर्मेट सेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी शायद पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझाता हूँ यहाँ पे, लेकिन थोड़ा समझा देता हूँ। मैं एग्जाम डेट पे करके दिखाता हूँ आपको। देखिए एग्जाम डेट है और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये इसका चेंज कर दे फॉर्मेट। तो देखिए मैं कस्टम पे गया और मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे को दिखाई दे इस वाले फॉर्मेट में, जिससे कि मेरे को मंथ भी दिखाई दे। मैं ओके करता हूँ तो देखिए अब ये आ गया 16 मई 2020। और इस तरीके से मैं इसको भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा और मैं फॉर्मेट पे गया। मैं चाहता हूँ कि इसके आगे डेसिमल मेरे को दिखाई दे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नंबर पे जाता हूँ और देखिए यहाँ पे है डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस के बाद 2 0 आ सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 1 आए, तो मैंने 1 प्रेस करा और मैंने ओके कर दिया। तो देखिए 1 0 इसके पीछे आ गई है।